नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS केमिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि हस्तरेखा विज्ञान के हिसाब से किसी भी व्यक्ति का दिल और दिमाग कितने वक्त तक, कितने उम्र तक काम करता है। और लोगों के मन में यह साधारण सवाल भी होता है कि हमारी उम्र कितनी होगी, हमारी बुद्धि कितने समय तक काम करेगी, हम किसी व्यापार को कब तक कर पाएंगे। तो यह मन और बुद्धि के तालमेल से ही होता है जॉब और व्यापार का जो सवाल है कि किस एज तक व्यक्ति एक्टिव रह पाता है। तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि कैसे मन और मस्तिष्क का तालमेल रेखाओं के हिसाब से होता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो ये जो रेखाएं होती हैं हमारे हाथों में इस तरह से, ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा और ये है इस तरह से हृदय रेखा। तो अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि क्या होते हैं और मुख्य कारण कैसे पता चलता है हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, किस एज तक व्यक्ति एक्टिव होता है। तो देखिए, सबसे पहले माइंड लाइन को देखते हैं। ये जो जुपिटर फिंगर है, जुपिटर फिंगर, शनि फिंगर, सूर्य फिंगर और ये बुध फिंगर, इस अगर सभी फिंगरों को उनकी जड़ के हिसाब से अगर पार्टीशन करेंगे, उनके जो बीच की गैप है उस पर अगर पार्टीशन किया जाएगा तो इस तरह से ये जो 4 खाने बनेंगे। इन खानों को हस्तरेखा विज्ञान में 20-20 वर्षों का माना गया है माइंड लाइन के हिसाब से। अब इस विषय पर कई जो जानकार हैं जिन्हें इस सब्जेक्ट की बहुत गहरी जानकारी है, सबके अपने अपने विचार हैं, इसमें कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन 20 वर्षों का मेरे ज्ञान के हिसाब से 20-20 वर्षों के खाने होते हैं सभी फिंगर के हिसाब से। तब मानिए किसी व्यक्ति की माइंड लाइन मान लीजिए कि इस एज तक ही है, यहाँ तक है, तो उससे इस तरह से मानेंगे 20, 40 और 60, करीब करीब 60 वर्ष, ऐसा समझिए 60 वर्ष के आसपास उस व्यक्ति की बुद्धि काम करेगी। और ये लाइन फिर जो हिसाब से कम होगी, ज़्यादा होगी, उस हिसाब से उसकी बुद्धि की उम्र का कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए 20, 40, 60 और आगे बढ़ गई तो 70, अगर इसको यहाँ तक हो गई तो 80 साल तक ऐसे व्यक्ति की बुद्धि काम करेगी, अगर उसकी लंबाई कलाई के आखिर तक आ जाती है तो। अब अगर वहीं उसके हृदय रेखा को देखेंगे तो हृदय रेखा की लंबाई को 25-25 वर्ष साल के उसमें बांटा गया है उंगलियों के पोर के हिसाब से, 25, 50, 75 और यहाँ तक 100। तो साधारण तौर पे इतनी लंबी हृदय रेखा अभी के युग में देश काल खंड के हिसाब से लंबी हृदय रेखा इतनी ज़्यादा नहीं होती है। फिर भी जो हिसाब से लंबाई होगी हृदय रेखा की, वो हिसाब से उसकी हृदय की उम्र भी नापी जाएगी कि किस समय तक उसका मन और बुद्धि का तालमेल बना रहेगा। इन 2 रेखाओं के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। तो मान लीजिए किसी की अगर यहाँ तक हृदय रेखा है तो 25, 50, 75 वर्ष की आयु के आसपास तक उसका हृदय काम करेगा। और वहीं अगर आयु रेखा की बात करी जाए तो इस तरह से आयु रेखा होती है। अब आयु रेखा की लंबाई कितनी है, ये इस आयु रेखा की लंबाई कितनी है, यह उस आयु रेखा को देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है। लेकिन एक जो साधारण आकलन है वह इस तरह से होता है कि ये बुध फिंगर की जड़,
और ये अंगूठे की जड़। इस पर अगर एक इस तरह से लाइन खींची जाए तो ये जो जहाँ पर क्रॉस टकराता है, ये जो क्रॉस जहाँ टकराता है, ये जहाँ क्रॉस बनता है, ये उम्र 40 वर्ष के आसपास की मानी गई है। समथिंग 40 वर्ष के आसपास होती है। हो सकता है लाइन पार्टीशन करने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समथिंग। अगर परफेक्ट लाइन खींची जाएगी तो परफेक्ट 40 साल के आसपास ही आएगी। और एक इस तरह से भी आकलन किया जाता है कि ये जो अंगूठे का सेंटर भाग है, इस सेंटर भाग से अगर एक लाइन इस तरह से खींची जाएगी, सीधी लाइन, तो ये जो लाइन जहाँ जीवन रेखा टकराएगी जीवन रेखा से, ये एज ऐसा माना गया है कि 50 साल की उम्र हो जाती है। तो अब इसमें आप इस तरह से समझिए कि मान लीजिए किसी की बुध फिंगर की जड़ और अंगूठे की जड़ से इस तरह से पार्टीशन किया गया, तो ये मान लीजिए उम्र उसकी इस रेखा की 80 साल के आसपास उम्र उसकी कह सकते हैं। अगर मणिबंध तक अगर रेखा जा रही है तो 80 साल की आसपास उम्र कह सकते हैं। अगर मणिबंध के पास से घूम रही है शुक्र पर्वत को घेरते हुए, तो फिर उसकी उम्र ज़्यादा मानी जाएगी। अब ये जो मैंने कैलकुलेशन बताया, इसको लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन साधारण तौर पे यही बेस होता है उम्र काउंट करने का। और इसमें जैसा मैंने पहले ही बताया, कई जानकार लोग कुछ अलग भी पद्धति बताते हैं। इसमें उनके और मेरे ज्ञान के हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क अवश्य हो सकता है, लेकिन अब जितने मुँह उतनी बातें। साधारण तौर पे मैं जो एनालिसिस करता हूँ उनका बेस मेरे ज्ञान के हिसाब से, मैंने जो पुस्तकें पढ़ी हैं, जहाँ से ज्ञान अर्जित किया है, उसके हिसाब से यही एक सटीक फार्मूला है। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।